और मिल जा राम तो धमक दे ईटा के भाई, मन में तो राम राम और कुछ गड़बड़ जी ना। इसलिए ना, अगर आपका मन निर्मल है, तन निर्मल है, भाव निर्मल है और आपका ध्यान साहब में लग जाए, फिर आपको कहना नहीं होता है, कहना नहीं होता है। जो अनुरागी होते हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता है, अनुराग तो होता है। जिसके हृदय में अनुराग हो गया उससे कहना नहीं पड़ता है, नाम का सुमिरन नहीं करना पड़ता, वो तो होता ही रहता है। आपकी सुरती लग गई माने लग गई। सुरती लग जाने के बाद सुरती को दोबारा इधर उधर नहीं करना पड़ता। जाकी सूरत जहां बसे, आपकी सुरती जहां लग जाए। आपकी सुरती कहां लगी है? ध्यान एक ऐसी अवस्था है, ध्यान एक ऐसी वस्तु है, ध्यान एक ऐसा गुण है कि कहूं ना कहूं लाग जरूर हुई। तुम सब जन सत्संग में बैठो लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा कहां लाग। और वो आओ नहीं कि थोड़ी देर यहां लाग हो तो ही लाग रहा है, वो कहो यहां लाग तो कहूं अंते चलो जाए। देख लो ना, सबके पास है ध्यान, है कि नहीं? अपन अपन ध्यान रखो कहां लाग, अपने अपने ध्यान को देखो कहां लगा है। हम तो यहां सत्संग बोलते हैं लेकिन हमारे सत्संग का एक दाएं काने में सुनो तो फिर तुम्हारा मन को अंते चलो जाते, इधर जाता है उधर जाता है, भटक जाता है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि कहीं ना कहीं तो लगती है, ये तो कहीं ना कहीं लगेगा। और जब कहीं ना कहीं लगेगा तो साहिब कहते हैं संसार में न लगा के साहिब में लगा दो, बस फर्क इतना है। ये तुम्हारा ध्यान जबरदस्ती हम चाहे के लगा दें नहीं लग सकता। इसलिए भक्ति जोर जबरदस्ती की नहीं होती है। अगर हम तुम्हें जोर जबरदस्ती भगत बनावन तो अच्छा बताओ, भगत हो जाइयो का? जबरदस्ती को का माला पहिरा देन, कंठी पहिरा देन और कई दिन सतनाम सतनाम कहो, कहे भाई भजन हो जाए का? कभी नहीं। भक्ति प्रेम बस, अनुराग बस, ज्ञान बस होती है। इसलिए कहा जाता है भक्ति स्वतंत्र। ये स्वतंत्र है, ये किसी के कब्जे में नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है। भक्ति स्वतंत्र और है कैसी? सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है। आपका मन करता है, आपकी अंतरात्मा करती है कि हमें इतनी देर बैठना है तो बैठना है, भजन करना है भजन करना है, ध्यान करना है ध्यान करना है, पाठ करना है। अगर जबरदस्ती तुमते जबरदस्ती में बैठा रहो करन कि बैठो पाठ करे का है, अब भाई हम करावत हन संजय सवेरे पाठ होत है और हम कहा सब जन बैठो, अब वो जबरदस्ती बैठार दिन और बैठार दिन तो वो बैठ तो है लेकिन वो पाठ नहीं करी, वो हमें भीतर भीतर गारी दे, जबरदस्ती हमका बैठार दी नहीं। बड़े साहेब बनत है, बड़े ये बनत है, भाई हमें दे ना मने मन गारी। साहेब कहते हैं भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र है, ये सबके लिए स्वतंत्र है, एक के लिए नहीं सारे संसार के लिए। और स्वतंत्रता में ही भक्ति होती है, परतंत्रता में भक्ति नहीं होती है, दबावश भक्ति नहीं होती है। भक्ति स्वतंत्र और सकल गुण खानी। और भक्ति ऐसी चीज है जो सारे गुणों की खानी है। भक्ति में ही सारे गुण होते हैं। यहां प्रेम होता है, अनुराग होता है, भाव होता है, सम्मान होता है, सब कुछ भक्ति में ही होता है। योग भी होता है, तपस्या भी होती है, यज्ञ भी होता है, भक्ति में सारे गुण होते हैं। भगवान राम ने माता शिवरी को नौधा भक्ति सुनाई, सुनाई कि नहीं? आप लोग नौधा भक्ति सुनते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, कहते हो ना। तो भक्ति नौधा भक्ति भगवान राम ने सिखाई, लेकिन वो 9 गुण है। भक्ति का चीज है, उन्होंने बताया ना कि भक्ति में 9 गुण होते हैं और वो है प्रथम सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, दूसरी है कथा प्रसंग। और तीसरी भक्ति अमान, और चौथे में नाम, पांचवा कुछ और, छठवां कुछ और, ऐसे बोलते हैं ना। और फिर सातवें में कहते हैं सप्तम सम महिमा जग देखा और हमसे अधिक संत कर लेखा। संतों की महिमा इतनी बड़ी बताई
कि हमसे ज्यादा संतों की महिमा है, संतों की। और सात कबीर भी कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तुम्हारी अच्छी बनेगी अगर आप संतों के साथ लग जाओ, संतों के संग में लग जाओगे, अगर अच्छे लोगों के साथ लग जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। संतन के संग लगना होता है, अगर आप लग जाओगे तब तो बात बनेगी, वरना कैसे लग बनेगी। एक भजन में साहब कहते हैं, साखी वो भजन है बड़ा सुंदर, हम बिगड़े बिगड़े नहीं कोई। साहब देखिए क्या कह रहे हैं, हम बिगड़े बिगड़े नहीं कोई। हम तो बिगड़ गए, तुम ही ना बिगड़े। कौन के साथ है बिगड़गा? गंगा के संग नदियां बिगड़ी। क्यों भाई, किसी और नदी का नाम होता है क्या? गंगा में चाहे जो नदी मिल जाए उसका नाम गंगा ही होगा। गंगा में जमुना नदी है, गंगा में ही बेतवा नदी है, गंगा में पांडव है, रिंद है, सिंध है कि नहीं है? ये गंगा में है। और गंगा में होने के बाद सारी नदियों के नाम खत्म हो जाते हैं, उनका नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा के संग नदियां बिगड़ी, सो नदियां गंगा सम होई, और हम बिगड़े बिगड़े नहीं कोई। हम बिगड़ गए तो बिगड़ो ना, और क्या? और कौन कौन बिगड़ा? मैं भूला जाता हूं। चंदन के संग बिरछा बिगड़े, चंदन के साथ में वृक्ष बिगड़ गए। जितने वृक्ष हैं वो अगर मलियागिर के पास हैं तो याद रख लेना सारे के सारे वृक्ष चंदन हो जाएंगे। सारे के सारे वृक्ष चंदन के संग बिरछा बिगड़े, और सो बिरछा चंदन संग होई, हम बिगड़े बिगड़े नहीं कोई। हम बिगड़ गए तो बिगड़ गए। और एक साखी कोई है, फिर साहब कबीर कहते हैं संतन के संग गिरही बिगड़े, संतन के संग गिरही बिगड़े, सो गिरही संतन संग होई, और हम बिगड़े बिगड़े नहीं कोई। अगर संतन के साथ गृहस्थी जाए तो का हुई जाए? ओ का लोग साधु समझते कि नहीं समझते। ये ढोलक मास्टर हमारे साथ चलत है ना, तो मैं बतावन हमार साधु बैरागिन के 5 छुए जाते, एवं के 5 छुए लोग छुए ना, कहे साधु आए भाई। अब साधु है कि नहीं है, लेकिन संतन के संग गिरही बिगड़े, सो गिरही संतन सम होई, और हम बिगड़े बिगड़े नहीं कोई। और कहें कबीर जो बिगड़ा सुधरा है सोई, वही सुधरा है। इसलिए हमें सुधरना है तो संतों के साथ में लगना है, संतों के साथ जाना है, तभी हम बन पाएंगे। तो भक्ति होती है स्वतंत्र। आप अपने जीवन में भक्ति लाना है तो साहब कबीर कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारे गुणों की खानी है। अपने जीवन में स्वतंत्रता लाना है, और भक्ति कोई कहना नहीं होता है, भक्ति तो करना होता है। भक्ति गुण होती है, गुण होती है, गुण को कहते हैं। उसमें कहते हैं एक जगह पर साहब कबीर की उस शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं, साधु संत की अधिक महिमा रहन कुंड नहाइए, साधु संत की अधिक महिमा रहन कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पति व्रत दृढ़ कर बहुर न भौजल आइए। अगर हम साधु की संगत करते हैं तो साधु संत की अधिक महिमा है। उसमें धर्मदास करजोर बिनमय दया करो मन बस करो सेवा गुरु भक्ति अवचल निज दिन आराधो सुमिरन, सदगुरु की अधिक महिमा। ध्यान दीजिएगा, सदगुरु की अधिक महिमा तो ज्ञान कुंड नहाइए। पहली भक्ति, जब आप संतों के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा। संध्या पाठ में कहा जाता है सदगुरु की अधिक महिमा तो ज्ञान कुंड नहाइए। आपको ज्ञान का कुंड कहां मिलेगा? कहीं ऐसा नहीं कि कौन गंगा जमुना किनारे भरो है,
ना, संतन के पास मिली है। तो